लड़ सकते। तो मैंने अपने आप को उस स्तर तो बनाया, तो अभी तो उस प्रत्याशी के रूप में अब दिख रहा हूं। और बताइए कौन चेहरा है? कोई चेहरा ही नहीं दिखेगा, क्योंकि वो 2020 के पहले कोई चेहरा ही नहीं था। और यही तो है कि मुसलमान खुल के आए और लड़े और अपनी बातों को रख कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह वो जीत हमारी 2025 में सुनिश्चित होने जा रही है। और सीवान में इस बार अल्पसंख्यकों को टिकट मिलने जा रही है। वही नारा यहाँ कंप्लीट होगा। जब मुसलमानों को टिकट मिलेगा तो वो नारा कंप्लीट होगा। अब आज आप जो कह रहे हैं, ये आपके बातों को मैं खंडन करूंगा कि असर नहीं, अगर असर नहीं था तो निश्चित तौर पे आप देखे होंगे कि, और ये भी लगातार चर्चाएं हैं कि मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के जो पुत्र हैं ओसामा इस बार लड़ने वाले हैं। तो इस परिस्थिति में, इस कंडीशन में क्या करेंगे मोहम्मद कैफ बंटी? मैं चुनाव हारा था, हौसला नहीं। मैं चुनाव हारा था, हौसला नहीं। और चुनाव हारने के बाद भी मैं लगातार 5 साल बीच में जनता के बीच में रह रहा हूँ, रोड पे जा रहा हूँ। मुसलमानों को जो भी चीज़ें उभड़ के आती हैं, या मुसलमान को जो भी इंसान को 15-20 साल से तो कोई लड़ा ही नहीं है। तो जब कोई लड़ेगा ही नहीं, लड़ने वाली की जीत होती है, बैठने वाले को घर में जीत नहीं होती है। और हमारी कौम जो है, हमारी जो कौम है शहादत की कौम है, हमारी कौम है लड़ने वाली कौम है। और हम लोग लड़ रहे हैं। और इंशाल्लाह आज हम लड़ रहे थे, 5 साल में लोग लगातार आवाज़ उठने लगा कि टिकट मिलना चाहिए, मुसलमानों को टिकट मिलना चाहिए। तो निश्चित तौर पे हमारी फतूहात है, ये हार नहीं हो सकती है। और 25 में टिकट अगर मिल जाता है किसी भी मुसलमान को, मैं तो प्रयास में लगा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। लेकिन सबसे बड़ी मेहनत, सबसे बड़ा उम्मीद है कि अगर अल्लाह ना चाहे तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा, और अल्लाह चाहेंगे तो मिलेगा। तो मैं अल्लाह पे भरोसा करता हूं। लगातार चर्चाएं जो है कि तेज है कि रघुनाथपुर से वो उम्मीदवार हो सकते हैं। इस परिस्थिति में अब क्या करेंगे मोहम्मद कैफ, जब उनको अगर टिकट मिलता है? तो आप भी अपना देवदारी भी कर रहे हैं रघुनाथपुर से लड़ने के लिए। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के हर कार्यकर्ताओं का इच्छा है कि आगे बढ़े। राष्ट्रीय जनता दल के हर कार्यकर्ताओं को इच्छा है कि वो आगे बढ़े, विधानसभा लड़े, MP लड़े। कार्यकर्ता का सोच तो आप रोक नहीं सकते हैं। और ये लोकतंत्र देश है, और लोकतंत्र बचाने के लिए ये मुहिम चल रहा था कि संविधान बचाओ। 2024 में बचाया और बेहतरीन विपक्ष बना कि आज देखिए ED CD सब बंद हो गया। अब क्यों नहीं छापेमारी पड़ रही है? तो अब आपने सवाल किया है कि लगातार ओसामा साहब लड़ने की तैयारी भाई में क्यों नहीं लड़े? उनकी भी इच्छा है, लड़े, उनकी इच्छा है तो लड़े। पार्टी जिसके साथ, जिनको टिकट देगी उनके साथ हमको देगी तो उन लोगों को साथ रहना है। उनको टिकट देगी तो मैं उनके साथ रहूँगा। किसी को भी अल्पसंख्यक टिकट, समाज को टिकट देती है तो मैं उनके साथ भी रहूँगा। जरूरी है कि पहले अल्पसंख्यक समाज को टिकट मिले, जो 20 सालों से मिला ही नहीं है। 20 साल से मिला ही नहीं है। किसी मुसलमान अगर 20 साल में उठा है तो बताइए, नहीं उठा है। जिसका जो काम लालू यादव ने किया किसी ने नहीं किया है। सबसे ज़रूरी काम क्या है? समानता, बराबरी, उन्होंने लालू यादव ने दिया है। उस चीज़ को कैसे आप भुला सकते हैं? उस वक्त क्या था देश की हालात? आज से 30-35 साल देखे थे क्या देश की हालात है? देश में पैसा ही क्या था, बचा क्या था? लेकिन उस चीज़ों में सबसे ज़रूरी क्या था? तो बराबरी, एक साथ बैठाना। वो बैठाने का काम हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता लालू प्रसाद यादव जी ने किया था। उस चीज़ को कैसे, और बेरोजगारी, रोजगार देने का काम 17 महीने में तेजस्वी यादव ने किया है। इन चीज़ों को कैसे आप भुला सकते हैं? आप बताइए। आप तो उनको नहीं देख के उनको दिया जाएगा, पलायन वालों को दिया जाएगा, पलायन वालों को दिया जाएगा। तो बताइए आप।